सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हासिल करिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आप लोग देख ही लिए होंगे थंबनेल के बारे में। आज आपको एक ऐसा अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी जिसे जानकर आप लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जान भी बचा सकते हैं। आज जितना भी हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल से आदमी की मृत्यु हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में। अगर हमारे पास इसकी पर्याप्त जानकारी हो गई दोस्तों, 100% इस बीमारी से बच सकते हैं। आज हम इससे 3000 साल पहले जो हमारे रिसर्च, जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे, हमारे वैद्य कहते थे, उस पर आपको पर्दा हटाएंगे और अवगत कराएंगे हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है मित्रों। अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से देख लिया, ध्यान से सुन लिया और उस पर अपना खुद विचार आप प्रकट करिए, उसके बारे में सोचिए वास्तव में कहाँ तक सच्चाई है, तो आपके सामने जो सच्चाई निकल कर आएगी और जो जानकारी आपको प्राप्त होगी मित्रों, आप मान के चलिएगा हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल खत्म किया जा सकता है इस समाज से, पूरे देश से, पूरे विश्व से। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध का एक सुविचार सुनते हैं, उसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। यही निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, कोई भी भाई बंधु दोस्त वीडियो को आज ज़रूर पूरा देखें। मित्रों, आप लोग नाच गाने का वीडियो, मूवी पूरा देखते होंगे, आज आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, उपदेश सुनते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन की शक्ति और मंत्र के महत्व के बारे में सिखाया। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच में मन का मंत्र है, वही मिलेगा जो हम सोचेंगे? गौतम बुद्ध ने मुस्कान देते हुए उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटी सी जगह पर काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसे रोटी के लिए भी समस्या होती थी। उसने बहुत कोशिश की और कितनी ही चीज़ें बेचने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी काम में सफल नहीं हो सका। एक दिन उसे एक सद्विचारी बाबा मिला। बाबा ने उसकी परेशानी को देखा और कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी आवश्यकता और इच्छा शक्ति ध्यान में समेटो और एक मंत्र सुनो। इस मंत्र को ध्यान से बोलो और विश्वास रखो कि यह तुम्हें सफलता और सुख देगा। लड़का बाबा के वचनों का पालन करते हुए घर लौट आया और एक खाली थैले में सोने के सिक्के रख दिया। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, उसने ध्यान से उस मंत्र को 5000 बार बोला। धीरे धीरे उसकी आवाज़ और मंत्र की शक्ति में एक अद्वितीय समानता आ गई। अगले दिन सुबह जब लड़का थैले को खोला तो उसे हैरानी हुई। थैले में सोने के सिक्के के साथ साथ उसे और भी बहुत सारा सोना मिला। वह अमीर बन गया था। उसने उस सद्विचारी बाबा के पास जाकर बताया और धन्यवाद किया। बाबा मुस्कान करते हुए बोले, बेटा, यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह तुम्हारे मन की शक्ति को प्रकट करने का एक तरीका है। जब तुम मन को एकाग्र करके एक मंत्र को बार बार बोलते हो तो तुम मन को उस उच्च स्थिति में ले जाते हो जहाँ सभी संभव है। मन उसका वास्तविकता को स्वीकार कर चुका है और इसीलिए उसे प्रकट करने के लिए उसे सही मार्ग दिखाया जाता है। इस कहानी से यह साबित होता है कि मन की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। हमारे मन को विचार, विश्वास और सकारात्मकता से भरकर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मन का मंत्र वही होगा जो हम सोचेंगे। हमारी सोच हमारे कार्यों और जीवन के पथ को निर्धारित करते हैं। हमारे मन के मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि की ओर प्रेरित कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने मन की शक्ति का उपयोग करके हम संभवतः अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश और संकेत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक
उत्साही और समर्पित बनाए रखें और सोचें कि हमारे मंत्रों का अच्छा प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। यह थी गौतम बुद्ध द्वारा सुनी गई कहानी, जो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं। इसमें कि गहराई से सोचिए और अपने मन को अपने वश में करिए, जो दरअसल एक मन के मंत्र की शक्ति और सकारात्मक सोच के महत्व को बताती है। मन का मंत्र वास्तव में आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह सफलता, सुख, शांति या समृद्ध हो। यह एक उपहार है जिसे हम अपने सभी जीवन को उपयोग कर सकते हैं और सब लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमको सबसे पहले ये स्वास्थ्य से संबंधित बात करते हैं। आप इसका आयुर्वेदिक, दोस्तों आप क्या जान रहे हैं, आज हार्ट अटैक कितना हमारे पास हमारे समाज में फैल रहा है। और एक बार अटैक स्टैंड डालेंगे, दूसरी बार दूसरा स्टैंड डाला जाता है। कितनी बार उसको स्टैंड भैया तुम्हारा ऑपरेशन होगा। आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करें, बहुत ही सरल है। पहले आप एक बात जान लीजिए, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कभी किसी का सफल नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर जो स्प्रिंग दिल की नली में डालता है वो स्प्रिंग बिल्कुल चमक के स्प्रिंग की तरह होता है और कुछ दिन बाद उस स्प्रिंग की दोनों साइड आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज जमा होने लगती है और फिर दूसरा अटैक आता है और डॉक्टर फिर आपको कहता है कि दूसरा एंजियोप्लास्टिक करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस तरह आपको लाखों रुपए लूटता है और इसकी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है, इसी में निकल जाती है। दोस्तों, कभी भी हृदय घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त में ब्लड एसिडिटी, अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे कि पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी ढकारें आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता यानी कि एसिडिटी होती है, ब्लड एसिडिटी हो जाती है। और जब ब्लड एसिडिटी बढ़ती है तो अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता है और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, तभी दिल का दौरा होता है। इसके बिना दिल का दौरा नहीं होता है। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है, जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। इसका इलाज सबसे सरल है दोस्तों। जब रक्त ब्लड में अम्लता एसिडिटी बढ़ जाए तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारीय हो। आप जानते हैं दो तरह की चीज़ें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिड और अल्काइन। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होगा, न्यूट्रल, उदासीन होती है और सब जानते हैं। तो दोस्तों, आपकी रक्त की अम्लता बढ़ चुकी है, अब आपको इस रक्त की अम्लता को काटना है। मित्रों, अब आप जान गए कि रक्त की अम्लता कैसे बढ़ी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं दिनचर्या पर। हमारे रक्त की अम्लता, अब आपको ये पता चल गया, जब हमारे पेट की अम्लता बढ़ती है तब हमारे रक्त की अम्लता बढ़ती है। अब पेट की अम्लता, पेट में एसिडिटी बनती क्यों है और ये सारे हमारे किससे बिगड़ते हैं, बात रोग से संबंधित है। तो मित्रों, 2 मिनट का हम करेंगे, एक चर्चा करेंगे। चूँकि जब तक आप लक्षण नहीं जानेंगे उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कारण जानने की ज़रूरत है। कितने मित्र तो ये सोच रहे होंगे कि यह भगा के वीडियो देख लेंगे, चलिए उसकी उपचार क्या बताएं हम जान लेते हैं। ये तो वही हाल हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमें एसिडिटी बनी पेट में, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, डॉक्टर साहब को आपने बताया क्या खाया था, आज सुबह क्या खाया था, थोड़ा सा आपका हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री क्यों लेंगे, आपको संतुष्टि के लिए। और उन्हें पता है इधर आपकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं, उधर उनका जो है पेन चल रहा है, दवा लिख चुकी है, मन में दवा आ गई क्या आपको देना है। तो आप कहेंगे कि दर्द हो रहा है, एसिडिटी बनी है। अब डॉक्टर ने क्या किया, अब आपको पीपीआई ग्रुप की पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन की जो दवाएं आती हैं वो आपको कैप्सूल, ठीक है ये 5 दिन दवाएं खाना,
खाना खाने के पहले ये खाना, एंटासिड ये बाद पी लेना, ये मल्टीविटामिन दे दी, इसको ये खा लेना, एनाल्जेसिक दे दी, एनाल्जेसिक खा लेना। उसमें मेन दवा क्या हुई, जो वही एंटासिड दिया गया और जो खाली पेट की दवाएँ दी गई, जो एसिड बनने का, वो आपने 5 दिन की दवा लेके चले आए। अब यहाँ पे भी आपने वही गलती की जो गलती हमारे वीडियो में सुनने में कर रहे हैं। अब आपको लक्षण जानने की ज़रूरत नहीं है, कारण जानने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इलाज कैसे करेंगे? तो मैं इसीलिए अधूरी जानकारी नहीं देता हूँ। जब आप मित्रों कारण को जान जाएंगे, निवारण घर बैठे कर सकते हैं। कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है कि सारी बीमारियों को फतह ठीक कर सकता है, बशर्ते उससे संबंधित चीज़ मत खाइए। अब एसिडिटी क्यों बनती है, वो मत खाइए जिससे एसिडिटी बनती है। बात रोग क्यों बिगड़ता है, उसको मत खाइए। तो क्या किया, डॉक्टर साहब ने 500 की दवा दी, आपने पूछने की ज़रूरत नहीं कि 5 दिन की दवा लेकर आप खाए, 5 दिन आपको आराम हो गया, फिर 5 दिन बाद डॉक्टर साहब को आप ही सोच के गए जाए दिखा लें, नहीं तो डॉक्टर साहब कहेंगे दिखाए नहीं, फिर डॉक्टर साहब आपको 5 दिन की दवा दिए। इसी तरह से करते करते जो गैस एसिडिटी बहुत दिन से बनती है, उसमें दोस्तों 3 हफ्ते से 4 हफ्ते खाली पेट की दवा खिलाई जाती है। आप 3 हफ्ते से 4 हफ्ते डॉक्टर के पास आए, दवा दिए, अब कुछ दिन तक तो आपको एसिडिटी से आराम रहा, फिर आपने खान पीन का मतलब चालू रखा, खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं किया, और चूँकि डॉक्टर ने तो बताया है नहीं क्या खाने से एसिडिटी बनती है, तो इसलिए आप कुछ दिन बाद फिर जाते और यही एसिडिटी बनते 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 क्या हो गई, रक्त की अम्लता बन गई। इसीलिए हमने पहले आपको बता दिया, और वही रक्त फिर ब्लॉकेज होने लगेगा, और जब रक्त की अम्लता बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दोस्तों उसी में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों आज समझ गए। तो इसीलिए सभी मित्रों को हम थोड़ा सा कारण पर प्रकाश डालते हैं, अरे हमारा बिगड़ता क्यों है, एसिडिटी बनती क्यों है। तो इसके लिए दोस्तों ये जान लीजिए, हमारा शरीर प्रकृति से बना है और 3 दोषों से मेरा शरीर है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आप आयुर्वेद की जड़ को जान गए, आयुर्वेद के मूल मंत्र को जान गए, आप भविष्य में कभी बीमार नहीं होगे। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह से खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिसमें 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के फीवर होते हैं, इसी तरह होते हैं। वात रोग क्या है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अटैक आना, पैरालाइसिस होना, ये सारे आपके गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का, ये सारे वात रोग हैं। और वात रोग कब होता है, सुबह के खाने से होता है। दोपहर के खाने से आपका पित्त दोष बढ़ता है, तो दोपहर के खाने में क्या खाना क्या नहीं खाना उसको ध्यान देना होगा। दोपहर खाने में अजवाइन ज़रूर खाइए। और वात दोष से आपके शरीर में 5% बीमारियां आती हैं। तो वात दोष कब होता है, वात दोष दोपहर के खाने से होगा। तो जब आप गड़बड़ हो जाएगा दोपहर का और शाम का खाना, तो दोस्तों आपको वात पित्त कफ दोष होगा। और जब कफ दोष हो जाता है दोस्तों शाम के खाने से होता है, तो आपको कफ से संबंधित बहुत बीमारियाँ होती हैं। सीधे से फिर करते हैं, इसी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। सुबह के खाने से वात दोष, दोपहर के खाने से पित्त दोष और रात के खाने से कफ दोष होता है। ये 3 दोष को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल। हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल आपके सुबह के खाने पे डिपेंड होता है। तो दोस्तों अगर आपने अपने खान पान पे ध्यान दे दिया तो आपको ना तो कभी हार्ट अटैक आएगा, ना तो कोलेस्ट्रॉल आएगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब कुछ नियमों में क्या है, आपको सुबह के समय में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना है, वादी चीज़ नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। आपका सुबह का खाना हेल्थी खाना, पौष्टिक खाना होना चाहिए। और क्या क्या नहीं खाना, आपको तेल, आपको डालडा, रिफाइन नहीं खाना है। जो कुछ खाना आप खुद बनवा के मशीन से निकलवा के तेल खाइए, चाहे जिसका खाइए। नमक नहीं खाना है, नमक के स्थान पर सीधा नमक खाइए, काला नमक खाइए। और क्या नहीं खाना दोस्तों, आपको चीनी बिल्कुल नहीं खाना है। आपको मैदा नहीं खाना, मैदा से बनी हुई वस्तु कोई नहीं खाना। धूम्रपान नहीं करना, अल्कोहल नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपके वात रोग को बढ़ाएंगी और आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी, तो आपका ब्लॉकेज होना ही होना है। और क्या नहीं खाना दोस्तों, आपका कोई भी बाहर की वस्तु नहीं खाना, कोई भी बाहर की वस्तु नहीं खाना है। डिब्बा बंद कोई भी वस्तु नहीं खाना है। आपको घर मीट मछली थोड़ा सा कम कर दीजिए,
मीट मछली कम कर दीजिए, सात्विक भोजन करिए। इतने नियमों का आप पालन कर लिए तो आपको कभी नहीं होगा। और कुछ प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। खाने का समय क्या है, पानी पीने का समय क्या है, पानी हम कैसे पिएं, कब पिएं, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख लीजिए। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, उसको आज हम रिपीट नहीं करेंगे। सारे मित्र कहते हैं कि आप बार बार बताते हैं, लेकिन जब तक आप दोस्तों कारण नहीं समझेंगे उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का कौन सा पालन करना है आप देख सकते हैं। खाना कब खाना है, खाना कितना खाना है, कैसे खाना, आप भी उस पर वीडियो देख लीजिए। और पानी पीने का क्या नियम है आप देख लीजिए। पानी पीने का नियम ही अगर आपने सही कर लिया तो आपके शरीर के अंदर 100 बीमारियां नहीं होगी। इतना आप शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। खाना खाते समय मित्रों पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना है। खाना हमेशा भूख से 70% खाना खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए। खाना दोस्तों सुबह ज़्यादा खा सकते हैं, सुबह का आधा दोपहर में, दोपहर का आधा शाम को। शाम का खाना आपका हल्का सुपाच्य एकदम होगा। याद रखिए, शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले खा लीजिएगा। इतना याद रखिए। शाम के खाना खाने के बाद 1000 कदम आपको टहलना है, 1000 कदम का टहलना है। और सुबह कुछ प्राकृतिक नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है। अगर आपको बात रोग से बचना है, आपको अपने पेट से बचाना है, तो इसके आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप बात रोग ठीक कर लीजिए, बस बात रोग एकदम ठीक कर लिए तो आपको कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना, आपको रोज़ सुबह उठना है दोस्तों। 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी नींबू डाल के पीना चाहते तो नींबू डाल के पी लीजिए। याद रखिए, अगर नींबू डाल के पानी घोर रहे हैं तो दोस्तों कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में घोरिएगा। बासी मुंह का मतलब मुंह धुलना नहीं है, लार जो है आपके मुंह में उसी के साथ पानी पीना है। और वही लार जब आपके पेट में जाएगी तो दोस्तों आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी। अब आपको सुबह उठ गए, 5 बजे आपको पहुंच जाना है पार्क में टहलने के लिए। खेल फील्ड में, पार्क में कहीं जाइए, और ऐसे स्थान पर आप जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, घास फूस हो, पक्की रोड पर नहीं। तो दोस्तों वहाँ आसमान की बूंदें पड़ी होती है, तो वही आसमान की बूंदें आपके पैर में लगेगी तो आपको जो है प्रकृति से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। और वहीं पे आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक दोस्तों जो 6 किलोमीटर लगेगा उसमें समय आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए 6 किलोमीटर में। अब उसी में कुछ दूर तक दौड़ा भी करिए जिससे आपकी सांस फूल जाए। इतना तेज़ चलना है आपकी सांस फूल जाए। और जब आपकी सांस फूलेगी तो आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा। और जब हार्ट तेज़ पंप करेगा तो दोस्तों क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा। कहीं पे भी कुछ कचड़े हैं या जो गंदगी है खून में आपके, ये पसीने के माध्यम से, बाल के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाएगी। अब वहीं पे कुछ योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, आप सूर्य प्राणायाम करिए। आप अपने क्षमता के अनुसार करिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 बजे से 7 बजे तक, 5 से 7 2 घंटे आप उसी सूर्य की धूप में बिताइए। अब जो सूर्य की धूप में 5 से 7 2 घंटे आप बिताएंगे मित्रों, तो उस 2 घंटे में आपको जो सूर्य की किरणें लग रही है, आधा घंटा पौना घंटा, सूर्य की किरण में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। और आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इस सूर्य की धूप से पूरा हो जाएगा। और जो विटामिन डी की वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं, कैल्शियम की वजह जितनी भी बीमारियां होती हैं, कोई बीमारी आपके शरीर में, इतना नियम आपका पालन कर लिया तो आपको कभी भी बात रोग नहीं होगा। अभी जो बात रोग अगर बढ़ गया है, जिसको हार्ट ब्लॉकेज आया है, डॉक्टर ने बता दिया हार्ट ब्लॉकेज आया है, उन्हें क्षारीय चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिए। ये मान के चलिए कि आपके रक्त में एसिडिटी ज़्यादा बन रही है। अब यही पेट वाली एसिडिटी, आपके रक्त में एसिडिटी बन रही है, उसे कम करना है। तो उसे कब कम होगा, अब आपके पेट में दोबारा एसिडिटी नहीं बनना चाहिए। अब दोबारा एसिडिटी नहीं बनेगी, जो हमने खाने का नियम बताया, खाने के नियम का पालन करिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। और अगर आपको एसिडिटी बन रही है, कब्ज की शिकायत है, अभी कुछ उपचार बताएंगे, तो दोस्तों हमेशा आप गुनगुना पानी पीजिए। आपको ठंडी वस्तु से परहेज करना है। जितने लोग एसिडिटी वाले हैं, बात रोग के हैं, उन्हें ठंडा उनके लिए पॉइजन है। ठंडी कोई भी चीज़, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, कुछ भी हुआ, ठंडा पानी हुआ, उन्हें नॉर्मल पानी, अगर आप हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं मित्रों, गुनगुना, आपको कभी भविष्य में हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा।
पेट में एसिडिटी नहीं होगी शुरू से, लेकिन अगर हो गई है तो ये भी बात रोग धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, ये भी आपका आराम हो जाएगा। अगर ये परहेज़ आप नहीं करते हैं तो ऐसे दवा पूरी लाइफ खाते रहेंगे, डॉक्टर के पास आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो अटैक पे अटैक आता रहेगा। तो इसको जड़ से आप ठीक करिए। जड़ से ठीक करने के लिए आपको बात रोग ठीक करना पड़ेगा। जिस दिन आपका बात रोग ठीक हो गया, जिस दिन आपका पेट सही हो गया, इंजन आपके शरीर का इंजन सही हो गया, उसी दिन से आपको कोई रोग नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसे गंभीरता से लीजिए और आज से इसका नियमों का पालन कर दीजिए। तो अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आया है, जो भाई दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं हार्ट अटैक नहीं आया है, तो उनको भविष्य में हार्ट अटैक ना आए तो सारे नियमों का पालन करिए। सारे नियमों का खाना हमेशा भूख से कम खाइए, हरी साग सब्जी अपने खाने में लीजिए, सीजन वाइज जितने फल होते हैं वो फल को खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, गाय का मिल जाए तो और अति उत्तम है। फाइबर वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा खाइए, फाइबर वाली चीज़ें। आप जितने फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे आप उस पे जाएंगे। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं हमें क्या करना है। हमें आज जो दवा आप लोगों से शेयर करें, दवा का नाम सुन लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और विचार आप लोगों से शेयर करेंगे, और विचार आप शेयर करेंगे, आप वो भी जान लीजिए। आज जो दवा है दोस्तों, आप हमने बता दिया आपके क्या हो गया, रक्त में एसिडिटी बन रही है, इसीलिए हार्ट ब्लॉकेज होता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल होता है, आपका लीवर इसीलिए ख़राब होता है, आपकी किडनी इसी कारण ख़राब होती है। इस सारी खराब की डर आपका बात रोग है। बात रोग से 80% बीमारी होती है। हम बात रोग पे अलग से एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें पूरा डिटेल हम बता देंगे बात रोग क्या क्या खाने से होने वाला है। तो दोस्तों अब जो इतना लेकिन जान लीजिए, आपको अपना बात रोग ठीक करना है। आज जो है दोस्तों अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल जो है दोस्तों, एक कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, ये जो खून में एसिडिटी बन रही है, इसके लिए रामबाण है, रामबाण दवा है। सारी दवाएं इसके आगे फेल है, इतना यह कारगर है। तो दोस्तों इसकी तासीर क्या होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। अब चलिए जानते हैं अर्जुन के छाल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमें खाना है उसके पहले हम उसके तत्व के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसी तरह से थोड़े थोड़े सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके यही स्रोत है। अब दोस्तों ये आप जान गए कि इसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है। अब ये भी पता चल गया आपको इसकी तासीर गर्म होती है। अगर इसका सेवन हम अगर ठंडी में करते हैं तो अति उत्तम होता है। चूँकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ठंडी में अगर हम करते हैं तो इसके हमारे और अच्छे से रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों इसे कैसे लेना है, अब आपको इसे लेना है। अर्जुन की छाल दोस्तों सब जगह मिल जाएगा। इसका पेड़ या तो आप इसकी छाल खरीदना चाहते तो पंफारी के यहाँ मिल जाएगा, आप पंफारी के यहाँ ला सकते हैं। 30, 40, 50 रुपये, 60 रुपये जो भी किलो है आपको किलो के रेट से मिल जाएगा। लेकिन ये आप ताज़ा जा कर के ले लीजिए और अति उत्तम है। आप कहीं चले जाइए, अर्जुन के पेड़ रोडों के किनारे सब जगह पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। आप उसकी छाल ले जाइए, किसी चीज़ से टिंगारी वगैरह से, फरफे वगैरह से फिर छाल निकाल लाइए, छाल को सुखवा लीजिए बढ़िया से साफ करके उस छाल को सुखवा करके आपके घर पे मिक्सर होगा, उसका आप पाउडर बना लीजिए। अब उसका पाउडर बनाने के बाद लेना कितना है, आप पाउडर बना के किसी एयर टाइट कांच की बोतल में आप आराम से रख दीजिए। कांच के डिब्बे में रखिएगा दोस्तों, एयर टाइट डिब्बा होना चाहिए जिससे उसमें ख़राब ना हो। तो दोस्तों उसमें रख दीजिए। अब 6 ग्राम पाउडर लेना है। अदरक का एक टुकड़ा लेना है, 3 से 4 इंच अदरक का टुकड़ा। तुलसी की 6 पत्ती, अगर इसे डाल देते हैं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। अब तुलसी की पत्ती क्षारीय होता है, ये भी रक्त की अम्लता को कम करता है। अदरक भी रक्त की अम्लता को कम करता है, ये भी क्षारीय होता है। तो इसे डाल दीजिएगा 1 कप पानी में। 1 कप पानी लीजिएगा, 10 ग्राम अर्जुन का छाल का चूरन डालना है और 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा, 6 तुलसी की पत्ती मित्रों ये डाल के इसे उबाल दीजिएगा। और जब आधा कप पानी रह जाए तो थोड़ा सा ठंडा करके गुनगुना रहा है चाय की तरफ फिर करके पीना है। सुबह शाम कब पीना है, सुबह शाम 21 दिन तक लगातार 21 दिन आप पीजिए। अब फिर उसके बाद आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह देखेंगे एकदम आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा, अजीब सा बदलाव। लेकिन आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जिससे आपका बात रोग बढ़ जाए। और ये 21 दिन करने के बाद 1 हफ्ते रुक जाइएगा,
फिर आप 21 दिन करिए, फिर 1 हफ्ते रुक जाइएगा, फिर 21 दिन करिएगा, फिर 1 हफ्ते। 3 स्टेप करते करते आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अगर स्टेंट पड़ने वाला है तो भी नहीं पड़ेगा, ये आपको ठीक कर देगा। अब दोस्तों अगला उपाय क्या करना है, रोज़ शाम को 6 बजे, रोज़ शाम को 6 बजे, अब आपकी शरीर की वीकनेसता भी है तो उसे भी कुछ दूर करेगा। तो उसके लिए क्या लेना है, आप ये भी क्षारी है, सेब लेना। सेब भी दोस्तों क्षारी होता है। 100 ग्राम आपको सेब लेना है, 100 ग्राम पपीता लेना है, 100 ग्राम अनार लेना है। ये तीनों चीज़ें फल लेने के बाद आपको शाम को 6 बजे खाना है। अब ये आपको सारे पोषक तत्व भी मिल जाएगा। अब ये दोस्तों रामबाण है, बात रोग के लिए, पेट के लिए रामबाण है पपीता। अनार भी आपको लीवर को इम्प्रूव करता है, इसमें भी कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो रक्त की अम्लता को कम करता है। सेब तो क्षारी होता है, ये तो रक्त की अम्लता को कम करता ही है। ये तीनों चीज़ें रोज़ शाम को आप खाइएगा। अब आपको प्रोटीन्स, विटामिन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब रात को और क्या लेना है, जितने भी दोस्तों जितने भी लोग हैं, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको मान के चलिए उनको कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, उन्हें कब्ज रहती ही रहती है। तो उनको कब्ज भी दूर करना है और बात रोग को भी दूर करना है। बात रोग हुआ तभी तो उनको जो है रक्त की अम्लता बढ़ी, तभी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आई, तभी कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा। तो क्या करना है, त्रिफला चूर्ण एक मिलता है, बड़ा सस्ता आता है मित्रों, त्रिफला चूर्ण बहुत सस्ता आता है। तो आपको त्रिफला चूर्ण कितना लेना है, 6 ग्राम, 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है और दूध के साथ इसे खाना है। आप दूध ले लीजिएगा, दूध में दोस्तों आधी चम्मच आप हल्दी डाल सकते हैं, चाय वाली जो चम्मच होती है चाय के बराबर, उसी चम्मच से आधी चम्मच या उससे कम डाल सकते हैं। हल्दी दोस्तों पैकेट वाली नहीं चाहिए, हल्दी आप खुद साबुत लाइए, उसका आप खुद निकलवाइए। ये पैकेट की जो हल्दियाँ होती हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है जो नुकसान करेगा, धीरे धीरे यही रोज़ खाएंगे। तो क्या करना है, 250 ग्राम दूध। मित्रों अगर दूध मिल जाए गाय का तो अति उत्तम है। गाय में देसी गाय का, साहीवाल जर्सी का नहीं चाहिए, देसी गाय का। अब उसी दूध में आपको 6 ग्राम आपको क्या करना है, हल्दी आधा चम्मच डाल के, हल्दी डाल के उबाल दीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए तो सोते समय 6 ग्राम पाउडर 1 चम्मच भर के, 1 चाय के चम्मच बराबर त्रिफला चूर्ण ले करके, त्रिफला चूर्ण को डाल के उबालना नहीं है, हल्दी और दूध को उबालना है, उसी गर्म दूध के साथ आपको त्रिफला चूर्ण सोते समय खाना है। आप सुबह देखेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों हल्दी में क्या पाया जाता है, कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को भी मारता है। तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग बना देगा। आपका खून साफ करने के लिए हल्दी अति उत्तम है, हल्दी अति उत्तम है खून साफ करने के लिए। तब क्या करना है, रोज़ रात में, लेकिन कब पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है। यानी कि अगर आपने 8 बजे खाना खाया है तो ये दूध को 9 बजे पीना है, फिर आपको 10 बजे जाके सोना है। 3 प्रक्रिया करना है, सुबह अर्जुन की छाल, शाम 6 बजे सेब, पपीता, अनार और रात सोते समय आपको त्रिफला चूर्ण, दूध और हल्दी वाला। इतनी प्रक्रिया आप कर लीजिए दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, बीपी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बात रोग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जिससे बात रोग होता है उसका परहेज आपको करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा और चिंता मुक्त जीवन जीना है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए और शाम तक सोने का प्रयास करिए। हार्ट ब्लॉकेज सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है, ये सारी चीज़ों को स्वतः ठीक कर लेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। और कोई अगर इसमें से और कुछ जानकारी आपको चाहिए, आपको कुछ लगता है कि और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या किसी और मर्ज के बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे पूरे भारत देश के लोग सब लोग सुखी रहें, घर पे रहें, अपने देसी जो हमारी ये देसी पद्धति है इसी पद्धति से अपना इलाज खुद घर पे करें और खुद अपने डॉक्टर बन जाएं। अपने शरीर को समझिए, अपने शरीर को आप चाहे अपने ढंग से कर सकते हैं, चाहे तो रोगी बना दीजिए, चाहे तो निरोगी बना दीजिए, ये आपके हाथ में, ये आपका शरीर आपके हाथ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन जाते जाते एक निवेदन करेंगे सभी मित्रों से, ये जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचा दीजिए।
जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। ज्ञान का दान महादान होता है। इसको एक महादान समझ करके आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके पास शेयर कर लीजिए। सब इस जानकारी को अपनाएं। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी खतरनाक बीमारियों से बच रहे हैं और आप बचे रहेंगे, 100% श्योर है दोस्तों। और कुछ जानना चाहते हैं बात रोग से संबंधित, पित्त रोग से संबंधित, गैस एसिडिटी से संबंधित, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप किसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगा कि हमें इस चीज़ पे चाहिए, तो उस पर सबसे पहले हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोगों तक पहुंचा देंगे। आप लोग घर पर रहिए, जानकारी बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए।